दोस्तों, मित्रों, गणित शिक्षण के इस चैनल में आप सभी का स्वागत। आज घातांक के बारे में आपको कुछ जानकारी मिलने वाली है। घातांक के बारे में पहले तो हम समझ लें घातांक होता क्या है। यहाँ पर जो घातांक ये 4 की घात 3 बराबर 4 गुणित 4 गुणित 4 बराबर 64, 3 की घात 2 बराबर 3 गुणित 3 बराबर 9। अब आइए देखते हैं उपरोक्त घातांक उपरोक्त संख्या ये 4 की घात 3। इस 4 की घात 3 में 4 को हम आधार कहते हैं और 3 को घातांक कहते हैं। ये 4 की घात 3, इसमें ये जो 4 है ये आधार कहलाते हैं और ये 3 है वो घातांक कहलाते हैं। बेस, 4 को बेस और 3 को पावर। इसी प्रकार 3 की घात 2 या 3 स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो इस 3 को आधार और 2 को घातांक कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा आधार और घातांक, क्योंकि आधार और घातांक आगे चल कर के हमें बहुत कुछ जानकारी देंगे और इन्हीं के आधार पर हमारे सवाल होंगे। आइए अब आगे चलते हैं इनके कुछ संक्रियाओं के बारे में। घातांकों का जोड़ और घटाना, गुणा और भाग। तो घातांकों का जोड़ और घटाना तो इनका मान निकाल करके किया जाता है। घातांकों का जोड़ और घटाना, इन घातांकों का मान निकाल करके किया जाता है। देखिए कैसे इनका मान निकालते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ये सवाल है 3 की घात 2 प्लस 4 की घात 3, इसको जोड़ना है। तो हमको इसका और इसका मान निकालेंगे। 3 की घात 2 का मतलब हमको ये 3 जो है 2 बार लिखना है गुणा में। 3 का गुणा 2 बार करना है, 3 गुणित 3। फिर प्लस का चिन्ह लगा करके 4 की घात जो लिख रखी हमने, इस 4 की घात को 3 बार लिखना है, 4 को आधार को, 4 गुणित 4 गुणित 4। अब इनका मान निकाल लेना अलग अलग। 3 की घात 3, इसका मान निकालेंगे तो 3 तिया 9 और 4 की घात 3 था यहाँ पर, तो 4 गुणित 4 गुणित 4, तो 4 चौक 16 और 16 चौक 64। यहाँ पर ये मान लिख दिया। अब इन 9 और 64 को हम जोड़ लेंगे तो ये उत्तर आ गया 73। ये घातांकों का जोड़ हो गया। इसी प्रकार घातांकों का घटाना, 5 की घात 3, तो हमको 5 को 3 बार लिखना है गुणा में, 5 गुणित 5 गुणित 5। इसी प्रकार 4 की घात 2, तो 4 को हमको 2 बार लिखना है गुणा में, 4 गुणित 4 और इसके बीच में ऋण का चिन्ह लगाना है, दोनों को घटा देना है। तो 5 की घात 3 को हमने लिखा था 5 गुणित 5 गुणित 5 और 4 की घात को 4 गुणित 4। इनका मान निकालेंगे तो इसका मान होगा 5 गुणित 5 गुणित 5, 25 और 25 पंजे 125 और 4 गुणित 4 का मान होगा 16। अब हमको 125 में से 16 को घटा देना है, तो उत्तर आ गया हमारा, यहाँ पर आंसर आ गया 109। तो इस प्रकार हम जोड़ और घटाने को मान निकाल करके करेंगे। लेकिन गुणा और भाग के तरीके कुछ और भी हैं मान निकालने के अलावा। आइए देखते हैं घातांकों का गुणा और भाग हम आगे सीखेंगे। ऐसे घातांकों का गुणा और भाग जिनके आधार समान हैं। अभी देखा हमने आधार क्या होता है और घातांक क्या होता है। जिनके आधार समान हैं उन संख्याओं का
उन घातांकों का गुणा और भाग कैसे किया जाता है हम आगे देखेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर 4 की घात 4 गुणित 4 की घात 2 ये गुणा करना है। तो 4 की घात 4 को हम लिखेंगे 4 गुणित 4 गुणित 4, ये 4 बार लिख दिया। फिर गुणित 4 की घात 2 तो 4 गुणित 4 2 बार लिख दिया अपन ने। तो ये कुल मिलाकर के हमें सबका गुणा करना है। तो 4 गुणित 4 गुणित 4 ये 6 बार हो गया। तो 4 की घात 6 अपन ने यहाँ पे लिख दिया। इसका उत्तर हमें घातांक में लिखना है। इसका उत्तर हमको निकालना नहीं, घातांक में उत्तर लिखना है। तो इसके लिए हमको इसका उत्तर आ गया 4 की घात 6। अब हमने देखा यहाँ पे 4 गुणित 4 गुणित 4 की घात 4 थी और यहाँ पे 4 की घात 2 थी, तो 4 की घात 6 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि घातांकों का गुणा करने के लिए आधार समान होने पर घातांकों को जोड़ दिया जाता है, आधार वही रहता है। आधार 4 है, आधार 4 रहेगा और इसकी घातांक 4, इसकी घातांक 2, तो घातांक में घातांक को जोड़ देंगे और आधार वही रहेगी। तो इसका उत्तर आंसर आ जाएगा 4 की घात 4 गुणित 4 की घात 2, ये 4 की घात 4 प्लस 2 बराबर 4 की घात 6, ये उत्तर इसके आंसर आ जाएंगे। इसको हम कह सकते हैं कि आधार समान होने पर घातांकों को जोड़ दिया जाता है। ये x अगर हम माने आधार, दोनों का आधार x की घात a इंटू एक्स की घात b बराबर x की घात a प्लस b, ये जो है एक हमारा सूत्र तैयार हो गया है घातांकों का गुणा आधार समान होने पर। अब देखते हैं हम आधार समान होने पर भाग कैसे किया जाता है। घातांकों का भाग ठीक उसी प्रकार जैसे हमने गुणा किया। 4 की घात 4 भागित 4 की घात 2, यहाँ ये देखना हमको, ये 4 की घात 4 भाज्य है और 4 की घात 2 भाजक है। अब हमको 4 की घात 4 में 4 की घात 2 का भाग देना है। तो यहाँ पर 4 की घात 4 को हम 4 बार लिखेंगे, 4 गुणित 4 गुणित 4, ये भागित का चिन्ह है, भागित 4 गुणित 4। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं बराबर बटा में, ये 4 की घात 4 बार यहाँ लिख दिया, इसके बटे 4 गुणित 4। तो हम इसको काटेंगे तो ये 4 2 बार है, तो 2 4 कट जाएंगे, 2 बचेंगे, तो 4 की घात 2 बचेगी। अगर हम काट के करते हैं, मतलब जो नीचे की संख्या है, नीचे हर का भाग अंश में देंगे हम। तो नीचे जो 4 गुणित 4 2 बार है हर में, तो अंश के 4 गुणित 4 2 बार काट देंगे, तो 4 गुणित 4 2 बार बचेंगे, तो 4 की घात 2 ये बच जाएगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 4 की घात 4 थी, इसमें हमको 4 की घात 2 का भाग देना है, तो जो 4 की घात 4 थी उसमें 2 घात हम घटा देंगे, तो 4 की घात 2 बच जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि आधार समान होने पर घातांक में से भाज्य की घातांक में से भाजक की घातांक को घटा दिया जाता है। तो ये इसका समीकरण है या सूत्र है कि आधार समान होने पर, आधार हम x माने तो x की घात a भागित x की घात b बराबर x की घात a माइनस b, ये भाग के लिए यहाँ पर ये समीकरण, ये सूत्र होगा।
ये हो गया गुणा और भाग के लिए। आइए कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं घातांक के बारे में। धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य घातांक। घातांक में धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। तो धनात्मक घातांक तो सामान्य घातांक जैसे 5 की घात 4, 8 की घात 5, ये सामान्य घातांक हो गई। अब ऋणात्मक घातांक में ये 5 की घात -4 ये, और शून्य घातांक में 5 की घात -0। तो इसका क्या मतलब होता है, आइए हम देखते हैं। जैसा कि धनात्मक घातांक तो यहाँ पर हो गई है 5 की घात 4 और 8 की घात 5, और ऋणात्मक घातांक ये, और ये शून्य घातांक, इनका क्या मतलब होता है हम देखते हैं। आइए आगे देखते हैं। शून्य घातांक, शून्य घातांक क्या होती है? जैसा कि हम जानते हैं, भाग देना हो, आधार समान होने पर भाग देने के लिए आधार समान होने पर घातांक घटा दिया जाता है। भाज्य घातांक में से भाजक घातांक को घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर एक सवाल है, 4 की घात 4 भागित 4 की घात 2। तो इसको हल करने के लिए 4 की घात 4 में से घात घटा देंगे तो 4 की घात 2 बचेगी, ये तो हम जानते हैं। इसी प्रकार अगर 4 की घात 4 भागित 4 की घात 4 हम करें तो इसको इस प्रकार लिखेंगे भिन्न में, 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 बार लिख दिया, फिर 4 गुणित 4 गुणित 4, ये भी 4 बार लिख दिया। तो इसका भागफल 1 आएगा। ये अपन काटेंगे, सारे कट जाएंगे तो उत्तर 1 आएगा। यानी कि भाजक और भाज्य अगर समान है तो उत्तर 1 प्राप्त होता है। भाजक और भाज्य समान होने पर उत्तर 1 प्राप्त होता है। इसको हम इस प्रकार भी कर सकते हैं, 4 की घात 4, ये सवाल है, 4 की घात 4 भागित 4 की घात 4। तो 4 की घात 4 में से ऋण घात में से घात घटा देंगे तो भाग 0 बचेगा। तो अगर घात 0 है तो जैसा कि उत्तर 1 आया है तो ये उत्तर 1 आएगा। तो हम समझ गए कि अगर घातांक 0 है तो उत्तर 1 आएगा। अब आगे देखते हैं, ऋणात्मक घातांक है तो क्या होगा। वही हम जानते हैं, भाग की प्रक्रिया। अगर आधार बराबर है तो भाज्य घातांक में से भाजक को घटा देंगे। अब यहाँ पर उदाहरण मैंने लिया है, 4 की घात 4 भागित 4 की घात 2। तो यहाँ हल करने पर उत्तर आएगा 4 की घात 2। ये हो गया। एक और उदाहरण लिया मैंने यहाँ पर, 4 की घात 4 भागित 4 की घात 6। अब इसको करेंगे भिन्न में करेंगे तो 4 की घात 4 यहाँ पे लिख रखा है 4 बार, ये, और यहाँ पे 6 बार लिख रखा है। इसको हम काटेंगे तो ये 4 की घात 4 और यहाँ से 4 कट जाएंगे, 2 बचेंगे। तो 1/4 गुणित 4 बचेंगे। अगर हम इसको भिन्न में करेंगे, अगर इसको हम सूत्र से नियम से करें कि हर बराबर होने पर भाज्य की घातांक में से भाजक घटा दें तो 4 की घात ऋण 2 बचेगा। मतलब ये उत्तर आएंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 की घात ऋण 2 का मतलब होगा
4 को बटा 1 के नीचे 4 गुणित 4 2 बार लिखेंगे। कोई सी भी संख्या हो, माइनस में आती हो तो आधार संख्या को हर में लिखेंगे। जितनी घातांक माइनस में होगी उतनी बार हम उस संख्या को हर में लिखेंगे। ये स्पष्ट हो गया उसको। आपने ये हमारा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहें और हमारे ये वीडियो शेयर करते रहें। सब्सक्राइब करें अगर आप नए हो तो। धन्यवाद।